Are you a person who are struggling to overcome with your dominant emotions? So you are on a right place. I am a energy healer, mind and emotional wellness coach. So आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में. ये क्या है और कैसे हम इनके ट्रैप में फंसे हुए हैं. हम अंदर से हम कुछ भी करते हैं तो वो हम लोगों के इमोशन हम लोगों को ड्राइव करते हैं. ये एक रीइंफोर्समेंट होती है जो हमारे अंदर से ही आती है. तो वो कौन से ऐसे पॉजिटिव, हमारे अंदर अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं, अगर हम बहुत शांत, बोलते हैं ना कई लोग कि अरे ये तो बहुत शांत सब मतलब नेचर का है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितनी अच्छा ये तालमेल रख के चलता है, या अपने घर को इसने कितना तालमेल से जोड़ के रखा है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. तो ये क्या वजह है कि हम सब लोग अपने इमोशंस की कैद में हैं और इनसे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, अपने आप को कैसे हम लोग फ्री कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टॉपिक बिकॉज इट्स अबाउट आवर अस. ये सिर्फ हमारे ही लिए है. और हम जब भी अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, हम जब भी अपनी लाइफ को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है. दिस इज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कि ये जितने भी धरती में कॉन्शियसनेस मीन्स कि जितनी भी सोल्स हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ है. हम सब लोग ट्रिगर करते हैं अपने इमोशन से, थॉट से या फीलिंग से. हमारी इंटेंशन जैसी भी हो, अच्छी होती है या बुरी होती है कुछ भी करने की, तो हम लोग जो है अपनी इंटेंशन की वजह से इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं. तो इट्स मीन्स कि हमारे इमोशन हमें कैसे ड्राइव करते हैं. वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. मीन्स कि अगर हम बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में चलते जा रहे हैं मीन्स कि आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे. आज मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मेरा मूड अच्छा नहीं है. वो किस वजह से है? मैं खाना बना रही थी और मेरे अंदर एक थॉट आया, मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. मैं अपने नेगेटिव एक इवेंट में चली गई. काम करते करते हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम लोग एकदम सोचने लग जाते हैं और काम तो ऑटोमेशन में चल रहा है, लेकिन हमारे थॉट्स भी ऑटोमेशन में चलते जा रहे हैं. लेकिन वो कौन सी मेमोरीज, हम प्रेजेंट में रह के तो काम नहीं कर रहे ना. हम कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं? हम अपने पास्ट मेमोरीज को लेके अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं. तो किस वजह से, क्यों हम अपने इमोशन में ट्रैप्ड हैं? अभी ये इमोशंस ही हैं. जब हम बहुत खुश, सपोज मैं एक वेकेशन में गई, बहुत खुश हुई, इतना अच्छा था मेरा वेकेशन, इतना अच्छा वेकेशन था कि उसमें जब हम वेकेशन में गए तो उसमें इतना एंजॉय किया हमने, इतनी अच्छी मेमोरीज, इतना घूमना, नई नई जगहों को देखना, नए नए प्लेसेस को देखना. तो एक हैप्पीनेस की फीलिंग अंदर, जब भी सोचा फेस पे स्माइल आ गई. तो यही क्या करता है, एक लविंग की भाव भी हमें देता है. भाव मतलब हो गया फीलिंग, लव की फीलिंग करता है. यार उस वक्त हमने कितना अच्छा फील किया था, हम जब घूमने गए थे हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे. या हमें एकदम से कुछ भी ऐसा शॉकिंग न्यूज़ हम जब भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उससे क्या होता है, गूज बम्स खड़े हो जाते हैं हमारे कई बार. या ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, या उसके साथ किसी के साथ क्या हुआ, किसी के साथ. जब भी हम कोई भी शॉकिंग न्यूज़ ऐसी भी सुनते हैं तो वो एकदम से गूज बम्स खड़े हो जाते हैं. जब भी हम हेट्रेड फील करते हैं या लोनलीनेस महसूस करते हैं तो हम उदास हम बोलते हैं यार ये आज उदास क्यों है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है. तो कितना ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को समझना. क्योंकि जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम अपने आप की वो बोलते हैं ना, खोज में निकल जाते हैं. जैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ, या मेरा नेचर ऐसा है तो और अच्छा मैं कैसे कर सकती हूँ. तो कितना अच्छा है जब भी हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके चलते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे कौन से इमोशन थे जो मुझे ट्रिगर कर रहे थे. अब सपोज़ आज मैं किसी के बर्थडे पार्टी पे गई, वहाँ पे एकदम से मैं इतनी खुश हो गई. वो क्योंकि मुझे वो याद आ गया कि मेरे बर्थडे पे भी मैंने इतना ही मज़ा किया था. इट मीन्स कि वो ट्रिगर कर गया, वहाँ पे जाके मुझे वो चीज़ ट्रिगर कर गई कि मुझे वही इवेंट या वही मेमोरी मेरे सामने आ गई जिसकी वजह से मैंने बहुत खुशी महसूस की थी.
तो सेम थॉट सेम, तो वो क्या हुआ कि मेमोरी मेरे अंदर रीप्ले हो गई। जैसे जैसे हमारी मेमोरीज चलती जाती हैं, रीप्ले होती जाती हैं, हम लोग उसी के हिसाब से हमारी फीलिंग्स अंदर से रिलीज होती हैं, अंदर से वैसे ही हम लोग फील करते हैं। या जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है ना। तो हमारे इमोशंस हमें कितना ड्राइव करते हैं। कईयों को क्या प्रॉब्लम होती है कि मूड स्विंग्स इतने होते हैं। सपोज छोटी सी बात हुई, तुमने किसी ने, सपोज सास बहू की बात को ले लेते हैं ना, कि एक बहू ने क्या किया कि उसकी सास ने कहा बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटी सी बात को हमने क्या किया, वो कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, उन्होंने मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों, नेगेटिव इमोशन जनरेट हुए अंदर से। जो इमोशंस हैं, एक नेगेटिव इमोशन भी हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज कर देता है। मीन्स कि अंदर ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे हम लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। तो इमोशंस हमें कितना ज़रूरी है कि कैसे इमोशंस हमारे अंदर से जनरेट हों जो हमें एक अच्छा फील कराएं, या हम लोग अपने परिवार वालों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा समझ से अपने रिश्तों को अच्छा बना सकें, अपनी जॉब को अच्छा बना सकें, अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख सकें, या अपने करियर की तरफ ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सकें। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इमोशन देखो हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जब अनकंट्रोल इमोशंस और माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मीन्स कि भी हमारा जब माइंड क्या करता है, किसी चीज़ के लिए रेजिस्ट करता है। सपोज कि कोई हमें बोलता है कि आप हमारे दोस्त बन जाओ, हमारा माइंड क्या कर रहा है, उसे रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पास में कभी ऐसे रिलेशंस देखे हैं जब हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, या हम लोग किसी के फ्रेंड बन ही नहीं सकते। तो इट मीन्स कि इमोशंस हमें फिर वही इमोशन की हमारे सबकॉन्शियस में फिर वही मेमोरी रीप्ले होने लग गई और वही हमें ट्रिगर करते जा रहे थे। इस वजह से हमने किसी को ट्रस्ट ही नहीं किया, इस वजह से हम लोग किसी को हम नए पर्सन को अलाउ ही नहीं करते कि कोई हमें बुलाए। मे बी वो इंसान हम उसे जानते हैं, या वो कोई हमारे क्लोज फ्रेंड है, मीन्स कि हमारे कोई घर में कोई रिश्तेदार है जो हमसे बात करना चाहता है, इट्स ओके, ठीक है। तो क्या हम लोग कितने ज़्यादा हम लोग देखो मतलब डिस्ट्रस्ट भी करते हैं, इतने ज़्यादा हम लोग इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं कि हम हर वक्त उसको, कभी हम उससे नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, कभी हम उससे पॉजिटिव की तरफ। अब कभी क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही हमें तंग करते हैं, कई बार पॉजिटिव इमोशंस भी हमें बहुत तंग करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यार किसी ने बोला कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उसमें क्या हुआ, अंदर वो यार सच में मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, आई फील वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया, मुझे मेरी किसी ने तारीफ़ करी, यहाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी उस वक्त। तो उसमें उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने बोला अच्छा ये काम दो मैं कर देती हूँ, ये काम मैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम नहीं कर रही थी, कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव इमोशन आया जो मुझे सब ड्राइव कर रहा था, है ना। क्यों, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी थी कि यार मैंने 2-3 घंटे खड़े होकर काम किया और मैं थक गई, लेकिन मुझे उसने कहा ओह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, और मैं क्या हुई, पॉजिटिव इमोशन से ड्राइव्ड हो गई उसी वक्त की। मतलब वो इमोशन अंदर आया और उसको मैंने लिया पॉजिटिवली, लेकिन उसने मुझे क्या किया, एक एक्साइटमेंट दे दी कि नहीं आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी करो, है ना, आप और अच्छे लगोगे और दिखोगे। इट मीन्स कि मैंने अपने आप को वहाँ खड़े होकर ये नहीं देखा कि मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी कितनी है, और मेरी बॉडी की एफिशिएंसी इतनी है कि मैं इसको 1-2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा मैं और खड़ी होकर काम कर सकती थी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक्सेस में करना शुरू कर देते हैं, दुखी होते हैं तो दुखी ही होते चले जाते हैं, एक लूप में फंसते चले जाते हैं।
अगर हम अच्छा भी सोच रहे हैं तो भी हम इससे बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे जो है कंफर्ट जोन में आना शुरू कर देते हैं। जितने हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारा अंदर से मन ही नहीं करता कि हम उस लूप से बाहर आएँ। देखा दोस्तों, हमारे इमोशंस हमें कैसे ट्रिगर करते हैं और हमारे इमोशंस हमें कैसे चलाते हैं। हम एक प्रिजन में जैसे उन इमोशंस चाहते हैं, हम वही काम कर रहे हैं और वैसे ही हम चलते हैं। क्या हम उनके मास्टर बने? हमने कभी समझने की कोशिश की कि इमोशंस है क्या? सो दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने लाइफ को बहुत सिंपल और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो एनर्जीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे लव, जैसे जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन हो गया, या एंगर हो गया, तो ये सैडनेस हो गया। बहुत ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी जनरेट करता है। तो कौन सी एनर्जी हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी एनर्जी को हमें लेट गो कर देना है, या हमें सीखना है कि वो कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकें या उसे कैसे हम क्लींस कर सकें। जितना हम अपने माइंड को क्लींस करेंगे, डीक्लटर करते जाएंगे, क्योंकि हर दिन हमारे माइंड में जो है कितने 52,000 कम से कम हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। सारा दिन में हम लोग कितने इमोशन हमारे अंदर ट्रिगर करते हैं। कोई अंदर तो नहीं हम लोग जिसको बार बार सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है कि वो एनर्जी सेंटर्स जो हमारी पूरी बॉडी में 72,000 के करीब जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो एनर्जी नर्व्स हैं हमारे अंदर जो है, तो उससे क्या होता है कि जब तक हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, कहीं ना कहीं हमें ब्लॉकेज महसूस होती रहेगी। जो हमारे पावरफुल 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, वो उनसे मतलब वो जितने भी एनर्जी चैनल्स हमारी बॉडी में हैं, वो सब वहीं से ही होकर गुजरते हैं। तो इस वजह से हमारे पैरों के नीचे है, हमारे हाथों में है, तो कितनी सारी एनर्जीज जो जैसे कैसे फ्लो होती है हमारी बॉडी में, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसमें जैसे जैसे हम लोग इसको समझते चले जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में आसान होती चली जाती हैं। सो मेरे साथ बने रहिए और जानकारी के साथ और बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।